मॉर्निंग एवरीवन। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था पोटेंशियोमीटर। पिछले लेक्चर में मीटर ब्रिज हम लोगों ने पढ़ा था। अब देखते हैं टॉपिक और इसमें पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या है? पोटेंशियोमीटर एक ऐसी सेंसिटिव डिवाइस है जिसके हेल्प से हम किसी भी वायर, किसी भी सेल का ईएमएफ निकाल सकते हैं। दो सेल है तो उनके ईएमएफ का कंपैरिजन कर सकते हैं। किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस नाप सकते हैं। बहुत सारी यूज इसके पोटेंशियोमीटर के हैं। अभी आप पढ़ेंगे ये वोल्टमीटर से, आप कहेंगे वोल्टमीटर से भी ये नापा जा सकता है, लेकिन वोल्टमीटर और इसमें कुछ ज्यादा अंतर है। ये ज्यादा एक्यूरेट माप देता है क्योंकि कंपैरिजन ऑफ वोल्टमीटर में करंट जाएगी, रीडिंग आएगी, रिफ्लेक्शन आएगा, तो कुछ उसमें एरर आ जाता है, अंदर ड्रॉप होता है पोटेंशियल का, जिससे एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस नहीं नपता। और इसमें करंट नहीं फ्लो करती, डिफ्लेक्शन बेस होता है अपने आप, जीरो डिफ्लेक्शन, नो करंट। ये जो मेजरमेंट करता है बहुत एक्यूरेसी से करता है। तो पोटेंशियोमीटर एक ऐसी डिवाइस है, सेंसिटिव डिवाइस है, जिससे हम किसी सेल का ईएमएफ मेजर कर सकते हैं। दो सेल है तो उनके ईएमएफ का कंपैरिजन कर सकते हैं, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, और इलेक्ट्रिक सर्किट में दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस ज्ञात कर सकते हैं। ओके, होता क्या है ये पोटेंशियोमीटर? इसमें एक यूनिफॉर्म डायमीटर का एक वायर होता है, मेटालिक वायर एबी। यूनिफॉर्म डायमीटर का एक वायर होता है, और इस दोनों वायर के बीच में एक बैटरी एक की स्विच और धारा को कंट्रोल करने के लिए एक रिहास्टेट बे टर्मिनल से जोड़ दिया था। ये रिहास्टेट है, ये बैटरी B1 मॉडल। इसमें एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का एक लॉन्ग मेटालिक वायर होता है। वायर के एक सिरे से एक बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ देते हैं और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल के थ्रू एक रिहास्टेट को लगाते हुए बी पॉइंट से कनेक्ट करा देते हैं। बस यही एडजस्टमेंट कहलाता है आपका पोटेंशियोमीटर। अब एक चीज देखें, अगर जैसे स्विच को ऑन करोगे, स्विच ऑन किए, यहां से करंट चलेगी, इस वायर में करंट जाएगी। करंट के चलने का डायरेक्शन होगा फ्रॉम ए टू बी। और आपको पता है यहां से जब करंट आएगी इसके अंदर वायर AB में, तो जैसे जैसे इसके आगे बढ़ेगी इसमें पोटेंशियल ड्रॉप होता जाएगा। क्यों? मान लो यहां x ले लेते हैं, A और x का लेंथ L है,
तो इसका रेजिस्टेंस हो गया रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया। अच्छा, इसमें मान लो करंट आई फ्लो कर रही है तो पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ आई आर, मतलब आई रो एल अपॉन ए। ये पोटेंशियल ड्रॉप ए और एक्स के बीच में इतना पोटेंशियल ड्रॉप किया तो निश्चित है अगर यहाँ पोटेंशियल 10 वोल्ट है, यहाँ वहां से कम मिलेगा, कुछ वोल्ट तो ड्रॉप हो गया उसके अंदर। यहाँ आओगे लेंथ और बढ़ेगी, लेकिन लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, V is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। एरिया तो चेंज नहीं होगा, मटेरियल चेंज नहीं होगा, करंट हम दे रहे हैं उसमें करंट चेंज नहीं होगा, फिक्स कर दिया यहां से, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। एनी का मतलब है इसका, जब किसी करंट कैरिंग वायर में करंट के डायरेक्शन में आप चलते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप करता है और उसके यूनिट लेंथ में होने वाले पोटेंशियल ड्रॉप को कहा जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। यही इसका प्रिंसिपल है। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर? जब किसी वायर में करंट पास की जाती है तो करंट के डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल ड्रॉप करता रहता है, उसके यूनिट लेंथ में होने वाले पोटेंशियल ड्रॉप को कहा जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। यानी V इज प्रोपोर्शनल टू L, V इक्वल्स KL, जहां K कांस्टेंट है जिसे कहा जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी K इक्वल्स V बाई L। अगर L लेंथ पे V पोटेंशियल ड्रॉप किया तो उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया K इक्वल्स V बाई L। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ व्हाट? पोटेंशियोमीटर। अच्छा, तो फिर मान लो कि यहां पर एक सेल है, जिसका EMF E है। इस सेल का मान लो EMF हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को वायर के एक सिरे से और नेगेटिव वाला टर्मिनल एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ देते हैं। गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन है, मान लो यहां हमने टच कराया है और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0। अभी नहीं चलते सुनाते हैं ऐसे, यहां मान लो कि हमने इस गैल्वेनोमीटर को टच कराया J1 पर, J1 और डिफ्लेक्शन आ रहा है ऐसे इधर गैल्वेनोमीटर पे लेफ्ट पे। इसका मतलब क्या हुआ? A और J1 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इस सेल के EMF के बराबर नहीं है। अगर बराबर होता तो यहां का पोटेंशियल डिफरेंस और यहां का पोटेंशियल डिफरेंस जब बराबर हो जाएगा तो गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं जाएगी, यानी डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। डिफ्लेक्शन आने का मतलब इसमें करंट जा रही है, लेफ्ट में आया, इसका मतलब A और J1 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कम है इस सेल के EMF से। फिर इसे गैल्वेनोमीटर के एक वायर को लेकर के इसको हमने टच कराया J2 पर, यहां टच कराया और डिफ्लेक्शन आ गया राइट में। इसका मतलब A और J2 के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेल के EMF से ज्यादा है, करंट ऐसे आ रही है। A और J2 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेल के EMF से ज्यादा है। अब J1 पर टच कराया तो डिफ्लेक्शन लेफ्ट में, J2 पर टच कराया तो डिफ्लेक्शन राइट में। इसका मतलब J1 और J2 के बीच में एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहां पे टच कराया जाए जॉकी को, उस वायर को, तो इसमें डिफ्लेक्शन हो जाएगा 0। तो हम ऐसी जगह को खोज लेते हैं कि जहां पर इस जॉकी को या वायर को टच कराने पर इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो जाए। मान लो हम J पर जब टच कराए तब इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो गया। इसका मतलब हुआ A और J के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अब सेल के EMF के बराबर है। अच्छा, अगर A और J के बीच की लेंथ L है
तो ए और जे के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना? बोलो, पोटेंशियल डिफरेंस अभी आपको हमने बताया। अगर ए और जे के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है और ए और जे के बीच की जो लेंथ है ए से जे तक की वो L है, तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों के बीच V इक्वल्स KL इक्वल्स KL। बट इसकी पोटेंशियल ग्रेडियंट आपकी वायर के बी। अच्छा मान लो पोटेंशियल ग्रेडियंट हमको निकालना है, वायर K इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। इसकी वैल्यू अगर आपको निकालनी हो तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देखिए कितना है। मान लो बी ए बी और इसकी लेंथ ए बी है, मान लो ए बी है और ए बी से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। ए बी लेंथ के बीच पोटेंशियल ड्रॉप बी ए बी है तो यूनिट लेंथ में होगा बी ए बी बाई ए बी, बी बाई एल। यहां से निकाल लेते हैं। अब मान लो अब तो क्लियर हो गया ए और जे के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस एल के ईएमएफ के बराबर है। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है केएल, तो ईएमएफ भी कितना होगा केएल। इन बैलेंस कंडीशन, बैलेंस कंडीशन ईएमएफ ऑफ सेल मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस between A and J, that is E equals B और B आप निकाल सकते हैं KL के पहले से कैलकुलेट कर लेंगे वायर का। जो वायर लगाया जाता है वास्तव में उस बैटरी के रिसर्च पर उसमें लिखा होता है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है, निकाल भी सकते हैं आप सीधे। ए और बी के जो भी पोटेंशियल डिफरेंस हो उसमें आप इसके लेंथ से डिवाइड करके आप इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल सकते हैं और पोटेंशियल ग्रेडियंट आ जाएगा तो सेल का ईएमएफ निकाल सकते हैं। ये आपका कहलाता है पोटेंशियोमीटर। इसके दो यूज है। वो यूज है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। बहुत बार पूछा है सीबीएसई में, ये भी पूछता है प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या है, कैसे इसको किसी सेल का ईएमएफ हम मेजर करते हैं, और ये पूछता है कि इससे हम किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। या फिर ये पूछता है दो सेल है, अगर उनके ईएमएफ E1 और E2 है तो उनका आप कंपेयर कैसे करोगे इस पोटेंशियोमीटर से। तो दो एप्लीकेशन पढ़ना है, दोनों इंपॉर्टेंट है। बहुत बार पूछा, इस साल भी शायद पूछा था इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए विद हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पढ़ रहे हैं बोर्ड के लिहाज से। ओके, ये तो नोट कर लें।